अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ हसाला तनवीर और मैं हूँ उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब में गंदम, आटा और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगीं। डीजी फूड ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट लेटर जारी कर दिए। मरासले में डीजी और डीसीज को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज़ करने का मशवरा। किसान इत्तेहाद ने लेटर की मुखालिफत कर दी। तफसील जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आटा महंगा करने वाली ट्रेन फिर से चल पड़ी है, क्या मामला है? देखिए, लाहौर से पंजाब में गंदम, आटे और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बन गई हैं और महकमा प्राइस कंट्रोल कमोडिटी मैनेजमेंट ने डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी कर दिया है। इस वजह से बढ़ती कीमतों के बारे में पंजाब भर को डीसी को अलर्ट जारी किया है। इस वजह से गंदम की नई पैदावार आने के वक्त मार्केट में कीमतें मुस्तकिल थी। इस वजह से डीजी की तरफ से जो फरासला है उसमें बताया गया है कि चंद रोज में गन्ने की कीमतों में 400 से 500 रुपये फी मन इजाफा हुआ है और जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये से 90 रुपये तक इजाफा हुआ है। इस वजह से मरासले की मदद के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आटा महंगा होने से रोटी की कीमत में नुमाया इजाफा हो रहा है, जबकि डिप्टी कमिश्नर चौकस रहते हुए मार्केट की कड़ी निगरानी करें। इस वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ मौजूदा सूरत यह है कि आटे के जो 120 किलो आटे के थैले की कीमत है वो 1710 रुपये है, जबकि मार्केट में आटा जो है वो 1700 रुपये तक पहुंच गया। जबकि इसकी पहले जो कीमत थी, जब पैदावार हुई थी तो इसकी कीमत थी 1450 रुपये से 1500 रुपये तक, जबकि अब आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इससे रोटी की कीमत में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ जब आटे और रोटी की कीमत बढ़ेगी तो ये एक पंजाब हुकूमत के लिए खुला चैलेंज है। इसको देखते हुए बाकायदा तौर पर जो है इंतजामिया अलर्ट नजर आ रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है, चेक तो किया जा रहा है, मगर मौजूदा सूरत में आटे की कीमतें घटी हुई नजर आ रही है। जी इमरान, ये भी बताइएगा कि इस मरासले की बाबत पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से भी कोई रद्द अमल आया है? जी बिल्कुल, जब लेटर आया, मरासला आया तो उसमें मुखालफत की गई है पाकिस्तान इत्तेहाद की तरफ से। सदर पाकिस्तान इत्तेहाद खालिद खोकर के मुताबिक तो ये कहना है कि डीजी की जानिब से ये जो जारी लेटर है इसकी मुखालफत करते हैं। किसान गन्नम की काश्त करने से पीछे हो रहा है, जबकि गन्नम की कीमत बेहतर होने लगे तो हुकूमत कम करने की कोशिश करती है, जबकि इस वजह से शहरों में सस्ती रोटी की खातिर किसान दुश्मन इकदाम किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो है किसान इत्तेहाद अभी तक जो है तहफुजात का शिकार है और ये तहफुजात की वजह से ही जो है जो इस साल गंदम बोई गई थी रवा बरस, उसमें बाकायदा तौर पर जब ये फसल आई तो उस वक्त कीमतें मुस्तहकम थी, मगर तब भी हमने मुबैला बताया था कि आने वाला वक्त जो है उसमें आटा महंगा होने के खदशात हैं और वो खदशात जो है अब जाहिर होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में रोटी की कीमतें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि डीजी जो पंजाब हैं वो कैंट कमिश्नर भी हैं और उनका ये जो मरासला सामने आया है उसमें बाकायदा खदशात नजर आ रहे हैं ना। गन्नम की नई पैदावार आने के वक्त मार्केट में कीमतों में मुस्तहकम थी, जबकि चंद रोज में गन्नम की कीमत 400 से 500 रुपये जो है वो फी मन इजाफा हो गया और जिसकी वजह से 20 किलो आटे की थैले की कीमत में 50 से 90 रुपये तक इजाफा। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके जो मरासला है उसमें लिखा हुआ है और बाकायदा जो मरासला है उसमें तो खदशात और अलार्म जो है उसकी घंटी बजा दी गई है। और ये महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज ने पीरा फोर्स को भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है कि जगह जगह जो है वो आटे की कीमतों को चेक किया जाए, बल्कि इस वाले से छापे भी मारे जाए, क्रैकडाउन भी किया जाए ताकि आटे की कीमत जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि ये पंजाब हुकूमत का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने 14 अप्रैल 2024 में लिया था, जिसमें रोटी की कीमत 14 रुपए की थी और आटे की कीमतों में भी जो है वो कमी लाई गई थी। और इसके साथ साथ गंदम को ओपन मार्केट में छोड़ दिया गया था, जब ये अच्छा इनिशिएटिव जो है पंजाब हुकूमत के जो है गले की जो है घंटी ना बन जाए। वो इसलिए कि जो अच्छा इनिशिएटिव होता है उसमें हमेशा जो है ड्रॉबैक्स जो है वो हमेशा एंड पे आते हैं। और अब चूंकि पहला साल तो निकल गया, दूसरे सालों में इस साल भी जो गंदम की फसल है वो ठीक है, मगर अगले साल के लिए जो है किसान जो है तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल कारोबार कुछ और करें, क्योंकि गंदम जो है ओपन मार्केट में ओपन कर दी गई है, जिसकी वजह से किसानों को इस दफा भी नुकसान हुआ है, जो कि हर दफा सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं कि किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, जो कास्ट है वो उसको बेहतर नहीं किया जा रहा, जबकि हुकूमत कम करने की कोशिश कर रही है गंदम की कास्ट को। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो आटा थैला है उसकी जो रेट है वो 1710 रुपए है
और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो मार्केट में 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1700 रुपए का है। और इस वाले से डीजी फूड जो है पंजाब शहजाद मिर्जा उनकी तरफ इमरान से हमारे साथ ही रहेगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के मरकजी सदर आसिम रजा का कहना है कि गंदम इंसानी खुराक के बजाय जानवरों के खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। पोल्ट्री फीड्स मिल वाले महंगी गंदम खरीद कर उसे और महंगा करने का सबब है। उन्होंने खदशा भी जाहिर किया कि महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फराहम करना मुश्किल है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि आपकी जानिब से ये कहा गया कि फीड मिल्स इसे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बहुत बड़ा मसला है। ज़ख़ीरा अंदोज़ इस तरह के मौके से फ़ायदा उठाते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे? देखिए भाई, इस दफा जब जिस भी इमरान साहब बात कर रहे थे कि डीरेगुलेट कर दिया गया था वीट सेक्टर को, जब ओपन मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिया गया और कोई सपोर्ट प्राइस नहीं थी, तो मार्केट जब नई फसल आई तो बिल्कुल डाउन चली गई और 2021 रुपए में गंदम किसानों से मार्केट में गई। अब अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करेगी, स्टॉक नहीं करेगी, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में इसमें स्टॉक होना है जी। उसको हम सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में खासी गंदम होती है और तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा का हदफ होता है हर साल की प्रोडक्शन आएगी और हमारी जरूरत भी इसी के लगभग है, 3 करोड़ 10 लाख के करीब। अब अगर इस साल को देखें तो ये पहला साल था कि पास्को ने नहीं खरीदी और दूसरा साल था कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने नहीं ली, लेकिन कैरी फॉरवर्ड आ रहा था। इस दफा जो शॉर्टफॉल बताया गया की प्रोडक्शन का वो तकरीबन 30 से 35 लाख टन का था। अब ये मार्केट जब नई फसल आई तो वो ऑटोमेटिकली अपने उस पर चलते हुए नीचे गई। अब जैसे जैसे ड्राई हो रही है इसमें ऊपर जाना है। इसमें कोई शक नहीं कि फीड मिल्स मकई, चूंकि उसकी कीमत ज्यादा है तो वो अपनी मुर्गियों के लिए फीड बना रहे हैं और उसके अंदर गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब उनकी जो प्रोडक्ट है जो वो यूज करते हैं मेज, उसकी प्राइस है 32 से 33 रुपया और गंदम मार्केट में अवेलेबल थी 22-23 रुपए में। तो जब उन्होंने खरीदारी शुरू की तो ऑटोमेटिकली रोज 50, 60, 70 रुपए बढ़ते गए और आज के दिन पिंडी के अंदर 3000 रुपए से गंदम पहुंच गई है और लाहौर के अंदर तकरीबन 2800 से लेकर 2900 रुपए तक का रेट है गंदम का। जब प्राइसेस ऊपर आती हैं गंदम की तो डेफिनेटली आटे की प्राइसेस जो 2200 रुपए वाली गंदम पे थी वो डेफिनेटली 2900 गंदम आएगी नहीं रहेगी। लेकिन इस टाइम भी जो आखिरी इजराई कीमत थी सरकारी, उसका 1710 रुपए रेट मुकर्रर किया गया था। अभी भी उससे कम पे फ्लोर मिल्स गंदम का आटा जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे जैसे गंदम की प्राइस ऊपर जाएगी, जब डीरेगुलेट हो गया तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर आपका कोई बार नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इस रेट से ऊपर नहीं आ जाएंगे। जब आपने उसको ओपन मार्केट उस पर छोड़ दिया है तो फिर ओपन मार्केट के मुताबिक उसके रेट शटल होंगे। जो गंदम का प्राइस होगी उसकी मुनासिबत से आटे की प्राइस मार्केट में आएगी। आसिम रजा हमारे साथ ही रहिएगा। एक मरतबा फिर रुख करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर की तरफ। इमरान, बताइएगा, एक जानिब गंदम और आटा महंगा होने का तबल बजने लगा है, किसान इत्तेहाद और फ्लोर मिल एसोसिएशन ने अपने खदशात जाहिर कर दिए हैं, तो हुकूमत की जानिब से भी मामला को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम ज़ेर गौर हैं? देखिए उसामा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये हुकूमत का सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम रिलीज करने के ऑप्शन पर गौर सामने आ रहा है और इस वजह से आटा की मुकर्रर करदा सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के पर मेरा फोर्स भी एक्टिव कर दी गई है। और इस वजह से जो सीएम की मामले सुश्री सलमा भट्ट है, उन्होंने फ्लोर मिल एसोसिएशन के रहनुमाओं को आज इजलास से बुलाया और उनको तलब कर लिया है कि क्या मामला है, कहाँ पे ये आटा महंगा हो रहा है। जिसमें जो मर्कजी चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि फीड मिल जो है वो भी गंदम ले रही है। 20% जो है वो मुर्गियों को दाने में ये फीड मिल जो है फीड में इस्तेमाल की जाती है गंदम, और इसका जो चूड़ा बनाकर जो है ना इसको बिल्कुल तैयार करके तो मुर्गियों को डाली जाती है। अब जो गंदम है वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है और इस पर पाबंदी भी नहीं है। और इस वाले से जो है गंदम ओपन मार्केट में तो ओपन है, मगर इस वक्त गंदम के जो इस वक्त रेट बढ़ गए हैं, जिसमें डीजी जो पंजाब है आसिम शहजाद मिर्जा, उन्होंने बकायदा जो है वो 400-500 रुपए फी मन इजाफा जो है वो मुनासिबे में लिखा है और 50 से 90 रुपए तक इसका इजाफा
20 किलो आटे के थैले में रखा है। और जो इस वक्त फ्लोर मिल्स है वो 1650 रुपए का 20 किलो आटे का थैला जो है वो पहुंच ले रही है और उस पर 1700 रुपए का मार्केट में इस वक्त आटा बिक रहा है, जो कि आज से अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले जाए तो ये सस्ता था, अगर 1 महीना पहले जाए तो वो उससे भी सस्ता था। मगर अब चूंकि आटा महंगा हो रहा है, घंटी बढ़ चुकी है, तो आटे की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी और इस पर जो है आपको सामने ग्राम फरोशी जो है वो अरूज पर पहुंच जाती है। जैसे कि चीनी का मामला आपके सामने है, और चीनी का मामला जब शुरू हुआ तो वो फिर हटा नहीं, वो अब अक्टूबर तक कह रहे थे अक्टूबर तक ये चीनी का मामला खत्म नहीं होगा, क्योंकि बैकलॉग पैदा हो गया। इसी तरह जब आटे की कीमतें जो है वो एक ही ऊपर जाएगा तो जो है हाइक जो है वो बढ़ेगी और इसके साथ साथ ग्राम फरोशी होनी शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से फिर एक तबले जंग होगा हुकूमत पंजाब की तरफ, क्योंकि अब तो आटे की कीमतों पर हुकूमत पंजाब जो है उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया हुआ है और जो गंदम है वो उसको ओपन मार्केट में खुला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से शहरियों को भी परेशानी आ सकती है। और इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और खुला चैलेंज है हुकूमत पंजाब को इस वक्त कि 1700 रुपए जो है वो आटा पहुंच चुका है। और इसके हवाले से डीजी फूड जो है उन्होंने अपने जो ये लेटर लिखा है ये बड़ा उन्होंने सोच समझ के और उसके साथ लिखा है कि जिसमें चंद रोज में गंदम की कीमत में उन्होंने कहा कि जो है 500 रुपए तक इजाफा हुआ है और 90 रुपए तक जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और इस वाले से अभी 1710 रुपए 20 किलो आटे का चल है, अभी ये क्रॉस नहीं हुआ मगर बॉर्डर लाइन तक पहुंच गया, और अगर बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है तो जिसकी वजह से रोटी जो है वो 14 रुपए की है। तो इमरान हमारे साथ ही रहेगा। आसिम रजा साहब आप बताइएगा, इमरान जैसा कि बता रहे हैं कि हुकूमत सोच रही है कि क्रैकडाउन किया जाए और आपकी जानिब से भी कहा गया कि डिमांड एंड सप्लाई की सारी गेम है, तो अगर पैरा फोर्स कोई ऐसे इकदाम करती है और फ्लोर मिल्स पर छापे मारे जाते हैं तो आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा? देखिए, पहले तो सरकार गंदम हमें दिया करती थी जी, और एक सर्टेन प्राइस पे देती थी और आगे से फिर उसकी इन्फोर्समेंट होती थी कि इस रेट पे आटा बिकेगा। अब चूंकि ओपन मार्केट मैकेनिज्म पे गंदम चल रही है तो जिस रेट पे हमें गंदम आएगी हमने तो उस रेट पे आटा देना है जी, क्रैकडाउन अगर करना है तो फिर फ्लोर मिल्स का तो क्रैकडाउन की जरूरत नहीं है जी, फिर तो पीछे जहाँ से गंदम आ रही है वहाँ का क्रैकडाउन है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब आपने डीरेगुलेट जो की थी वो सिर्फ कागजों में की थी, आपने प्रैक्टिकली नहीं की जी, गंदम। तो लिहाजा ये बिल्कुल इलीगल इकदाम होगा, आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं होना चाहिए, ये फिर उसी जिम्मे में जाएगा। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट देखे जो आदादो शुमार गंदम की प्रोडक्शन के आए हैं क्या वो वाकई ही इतनी गंदम कम है, अगर उतनी कम है तो डेफिनेटली उसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए मुल्क में, और उसके मुताबिक यहाँ गंदम सरकार हमें दे दे, हम जिस रेट पे कहेंगे आटा देने के लिए तैयार है, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब सरकार के पास ही गंदम नहीं है, सरकार ने खरीदी नहीं थी, तो हमने ओपन मार्केट से लेनी है गंदम। जब ओपन मार्केट से लेनी है तो जिस रेट पे आएगी उस रेट पे काटा जाएगा। तो क्रैकडाउन उनका बनता नहीं है फ्लोर मिल से, या तो गंदम हमने स्टॉक की है वो तो तब भी बात है, जो हमारे आजाद शुमार है वो सरकार के पास है सारे, जितने पूरे पंजाब में हमारे पास वीट पड़ी है। ये तो प्राइवेट स्टॉक जो निकल के आ रहा है, क्रैकडाउन करना तो फीड मिल्स पे करें, कि फीड मिल्स जो खरीदारी कर रही है वो ना करें, अदर जो एक इंटरवेंशन हुई है गंदम की वहाँ पे क्रैकडाउन करें। हमारी तो क्रैकडाउन करने का उनका कोई जवाब नहीं मिल्स का क्रैकडाउन किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आप हमने हमें कीमती वक्त दिया, और चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें इस बारे तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, लाहौर में चीनी का बहरान हल ना हो सका, होलसेल डीलर्स के ब्लैक मार्केट में मुलविस होने का इंकशाफ। भगवानपुरा की गला मंडी में चीनी की होलसेल फरोख्त में मुबैना करप्शन, चीनी की रिटेल प्राइस 175 रुपये किलो मुकर्रर। भगवानपुरा में होलसेल चीनी 184 रुपये किलो पर फरोख्त हो रही है। होलसेल स्टोर मालिक 50 किलो चीनी का थैला 9,200 रुपये में फरोख्त करता हुआ बेनकाब हुआ है। लाहौर में चीनी का बहरान हल नहीं हो सका है, होलसेल डीलर्स की ब्लैक मार्केट में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। बागबानपुरा की गल्ला मंडी में चीनी की होलसेल फ़रोख्त में मुबैना करप्शन, चीनी की रिटेल प्राइस 175 रुपये किलो पर मुकर्रर कर दी गई है। बागबानपुरा में होलसेल चीनी 184 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। होलसेल स्टोर मालिक 50 किलो चीनी का थैला 9,200 रुपये में फ़रोख्त करता हुआ बेनकाब हुआ है, और ये फुटेज भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको बताएं कि इससे पहले भी दुकानदारों की जानिब से ये शिकायत की जाती थी कि हुकूमत की जानिब से रेट 173 किया गया,
लेकिन हमें मार्केट में चीनी है 180 से 182 रुपये मिल रही है। अभी रेट 175 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन चीनी 184 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, एक फुटेज भी सामने आ चुकी है, लेकिन हुकूमत और इदारे तो छोटे दुकानदारों का करते हैं, तो बताएं इस हवाले से क्या अब इक़दाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, जो चीनी का बहरान है वो गुज़िश्ता कई माह से जो है मुसलसल देखने को मिल रहा है और शहरियों को महंगी चीनी मिल रही है। हुकूमत की जानिब से कई इकदाम किए गए, क्रैकडाउन किए गए और इकदाम के नतीजे में ये हुआ कि जो परचून और करियाना दुकानदार हैं उन पर जो है वो सख्ती आई, लेकिन जो चीनी के होल सेल डीलर हैं, यानी कि जो शुगर मिलों से चीनी सस्ती खरीद कर मार्केट में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई अभी तक जो है वो अमली तौर पर सूदमंद साबित नहीं हो सकी। और यही वजह है कि होल सेल डीलर जो है वो चीनी के मनमाने दामों जो है वो फरोख्त किए हुए हैं। भगवानपुरा की गल्ला मंडी में भी चीनी की होलसेल फरोख्त में जो है वो इस तरह का मामला सामने है, जिसमें एक करियाना दुकानदार की जानिब से जो है वो चीनी का थैला खरीदने के लिए जैसे ही होलसेल डीलर से कीमत का जो है इस्तफसार किया गया, तो उसकी जानिब से बाकायदा जो है वो कहा गया कि मार्केट में 9200 रुपए का जो है वो चीनी का थैला जो है वो फरोख्त हो रहा है। और उसकी जानिब से ये भी दावा किया गया है कि आप किसी भी होलसेल डीलर से कीमत पता कर लें, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। और अगर हुकूमत की कीमत के हवाले से बात की जाए तो रिटेल प्राइस जो चीनी की निकाली गई है वो 175 रुपए फी किलो है, और जो डीलर्स की जानिब से चीनी जो फरोख्त की जा रही है होलसेल कीमतों में वो 184 रुपए है, यानी कि 9 रुपए फी किलो तक इजाफी वसूल किया जा रहा है। और होलसेल कीमत जो है वो हमेशा रिटेल से कम होती है, लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो उलट दिखाई दे रहा है कि रिटेल प्राइस हुकूमत की जानिब से कम रखी गई है, जबकि जो होलसेल डीलर्स हैं उनकी जानिब से जायद कीमतें वसूल की जा रही है। और इस हवाले से जो करियाना दुकानदार है उनकी जानिब से भी सीधी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि जब भी जो ज़िले इंतज़ामिया उसकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो दुकानदारों पर की जाती हैं, और साथ ही साथ छोटे जो करियाना और परचून दुकानदार हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो होलसेल डीलर हैं जो 9200 से 9400 रुपए भी थैला जो फरोख्त कर रहे हैं उनको पकड़ नहीं किया जाता, और उन पर जो है पाबंद नहीं बनाया जाता है कि वो कंट्रोल रेट पे कीमत फरोख्त करें। और मुतालबा भी यही किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से कि होलसेल डीलर को पकड़ा जाए जो शुगर मिलों से सस्ती चीनी खरीद कर दुकानदारों को महंगी चीनी फरोख्त कर रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। इस तमाम वाक़े की फुटेज भी लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है, आपको भी दिखाते हैं। पहले पता करो फिर जाना, चलो काट दो पर्ची। ज़िला इंतज़ामिया चीनी की सरकारी कीमत नाफिज करवाने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी मनमाने दामों फरोख्त की जा रही है। फ्लेमिंग रोड पर चीनी 190 से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। टीम लाहौर न्यूज़ ने फ्लेमिंग रोड से 190 रुपये किलो चीनी खरीदी। दुकानदार ने कैमरा और माइक देखते ही राह फरार अख्तियार कर ली। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइए। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया ताहाल चीनी की कीमतों का इतलाक़ करवाने में नाकाम जो है वो दिखाई दे रही है। हुकूमत सरकारी रेट जो चीनी की कीमत है वो 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन बेशतर दुकानों पे ताहाल जो चीनी है वो 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फ्लेमिंग रोड पर, जहाँ पर बेशतर दुकानदार जो चीनी है वो 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। जब हमने खुफिया तौर पर यहाँ पर आकर मुख्तलिफ दुकानों का विज़िट किया तो हमें ये चीनी जो है वो उसने सबसे पहले 1 किलो चीनी जो है वो 190 रुपये में पहले तो देने से उसने इनकार किया। जब उसने पूछा कि अगर आपने 1 किलो चीनी लेनी है तो 190 रुपये फ़ी किलो के जो है वो कीमत पर आपको मिलेगी, और ये वो चीनी है जो हमने खुफिया तौर पर दुकानदार से जो है वो पैक करवाई है। जिसके बाद दुकानदार जो है वो लोगो और माइक देखने के बाद जो है वो अपनी दुकान छोड़कर जो है वो यहाँ से जा चुका है। फ्लेमिंग रोड पर यहाँ पर बेशतर दुकानें जो है वो चीनी जो है वो 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि अगर होलसेल की बात की जाए तो होलसेल में जो 50 किलो चीनी का थैला है वो 9200 से लेकर
9,600 तक में जो है वो मिल रहा है, और जिसके होलसेल मार्केट में भी जो है वो ताहाल अभी तक कीमतों का इतलाक नहीं हो सका, जिसके बायस आगे दुकानदारों को जो है तकरीबन जब हमने यहाँ पे सर्वे किया तो उनका कहना था कि तकरीबन 175 से 76 रुपये फ़ी किलो जो है वो होलसेल मार्केट में जो है उनको कीमत मिल रही है चीनी की, जो आगे जो है वो महंगे दामों बेचने पे जो है वो मजबूर है। और यही सूरत हाल है लाहौर के दीगर एरियाज़ की, जहाँ पर जो चीनी की कीमत है वो 190 से लेके 200 रुपये फ़ी किलो तक में चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जी आपका शुक्रिया जैन। महंगाई माफिया बेलगाम, इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर 140, लहसुन 400, अदरक 600, लीमू 220 रुपये किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये किलो पर मुस्तहकम। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 640 रुपये किलो में फरोख्त। साफ़ी गोश्त 720 रुपये किलो में बिकने लगा। अंडों की कीमत 295 रुपये दर्जन, मार्केट में 330 रुपये फरोख्त हो रही है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल मार्केट में सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों पर बात की जाए तो सबसे पहले सब्जियों की जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई है, मजमूई तौर पर आज सब्जियां जो हैं वो जो सरकारी रिलीज़ में महंगी की गई हैं 5 हैं, जिनकी कीमतें जो है वो 10 रुपये 5 से 10 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ाई गई हैं। फूल गोभी 10 रुपये महंगी करके 110 रुपये मुकर्रर की गई है। शलजम 10 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। गाजर चाइना 10 रुपये महंगे करके 150 रुपये। घिया कद्दू 10 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये फ़ी किलो। और ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई। और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कमाल होशियारी से अंडों और ब्रायलर की कीमतों को फ़िक्स कर दिया गया है ताकि जो महंगाई है वो सरकारी रिलीज़ में ज़ाहिर ना हो सके, क्योंकि 595 रुपये फ़ी किलो जो ब्रायलर है उसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। साफ़ी 750 रुपये फ़ी किलो तक। इसी तरह 295 रुपये दर्जन अंडों की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 330 से 340 रुपये दर्जन तक जो अंडे हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, लेकिन सरकारी रिलीज़ पर ना तो सब्जियां बिक रही हैं, ना फल बिक रहे हैं, ना ब्रायलर और ना ही अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की? रेट लिस्ट रोज़ाना जारी होती है। कौन रेट लिस्ट? सर रेट लिस्ट को कौन जानता वो, सर रेट लिस्ट का नाम ना लिया करें। एक सब्ज़ी मुझे रेट लिस्ट के मुताबिक, ब्रायलर रेट लिस्ट के मुताबिक दिखा दें मुझे कोई एक चीज़। रेट लिस्ट के तो भाई नाम ही है। मैं अभी देख रहा था ये बंद गोभी है यार, कोई बंदा बेचारा मजबूर हो तो वो खाता, जिसे डॉक्टर ने कहा हो सलाद खानी है, 200 रुपये किलो है। गाजर है, चाइना की गाजर है, इसकी शक्ल देखें, ये भी 200 रुपये किलो है। कोई सब्ज़ी 200 से कम नहीं है। करेले पूछ ले, वो भी 200 रुपये किलो है। हर चीज़ 200 रुपये। सर समझ से बाहर क्या बनेगा। और अगर आप जाएँ सस्ते प्रोटीन की तरफ, वो लिखा हुआ है 595। कोई बंदा आपको 595 नहीं देगा, कोई बंदा नहीं देगा। कहते जी हमें फार्मर महंगा देते हैं, उन्होंने अपनी जान छुड़ा दी है। फार्मर महंगा दे रहा है, फार्मर को कोई नहीं पूछेगा क्योंकि वो इनके अपने हैं। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की, कोई कानून नहीं है सर। थैंक यू। आज बिल्कुल कोई इंतज़ामी जो है वो रेट नहीं दिखाई दे रही। सब्जियां, फल, ब्रायलर, अंडे सब। शहर में 1500 से ज़ायद गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने ऑफिसर्स की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 445 तामीरात की निशानदही की गई। खजाने को नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ रुपए का नुकसान। दाता गंजबख्श जोन में 65 गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट हुई। समनाबाद जोन में 65, अल्लामा इकबाल जोन में 28 गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट हुई हैं। आपको अपडेट करें हैं, शहर में 1500 से ज़ायद गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने अफसरान की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 445 तामीरात की निशानदही की गई। खजाने को नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ रुपए का नुकसान। दातागंज बख्श जोन में 65 गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट हुई। समनाबाद जोन में 65, अल्लामा इकबाल जोन में 28 गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट की गई। आप को अपडेट कर रहे हैं, शहर में 1500 से ज़ायद गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ हुआ है। नैब का मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को खत। रियासती ज़मीनों के सौदों की जांच पड़ताल होगी। नैब ने कानूनी दस्तावेज़ात तलब कर ली। कवानीन, रूल्स और नोटिफिकेशन फराहम करने की हिदायत। रियासती ज़मीनों की तफसीलात भी मांग ली गई। अलॉटमेंट, कब्जा और इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब। मिजाज अफसर की तस्दीक शुदा नकूल 5 रोज़ में जमा कराने की हिदायत। नैब ने लैंड डायरेक्टोरेट कायम कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। खत की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियासती ज़मीनों के सौदों की जांच पड़ताल होगी, जबकि नैब ने कानूनी दस्तावेज़ात भी
तलब कर ली हैं और इस हवाले से कवानीन, रूल्स और नोटिफिकेशन फ्राहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। रेलवे लाहौर डिवीजन शोबा प्रॉपर्टी एंड लैंड की मुबैना गफलत, रेलवे रहायशी कॉलोनीज़ में 2-3 मंजिला इमारतों का इंकशाफ, रेलवे सिग्नल कॉलोनी में कब्जा माफिया सरगर्म, ऑफिसर्स खामोश। ज़राए के मुताबिक रेलवे कवानीन के मुताबिक रहायशी कॉलोनियों में तामीरात पर पाबंदी है, सरकारी घरों की साख तब्दील नहीं की जा सकती। तफसीलात जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, रेलवे की लाहौर डिवीजन की शोबा प्रॉपर्टी एंड लैंड की मुबैना गफलत के बायस रेलवे की अराजी पर जो है वो कब्जा माफिया का राज है। रेलवे की रिहायशी कॉलोनियों में 2 और 3 मंजिला इमारतें जो है वो तामीर की जा रही हैं। रेलवे सिग्नल कॉलोनी में कब्जा माफिया सरगर्म है, अफसरान ने जो है वो चुप साध रखी है। सिग्नल शॉप कॉलोनी में रेलवे के क्वार्टर्स की साख तब्दील करके जो है वो इन पर कब्जे किए जा रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि शोबा लैंड के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से क्वार्टर्स की जगह 2 और 3 मंजिला घर जो है वो तामीर करवाए जा रहे हैं। रेलवे कवानीन के मुताबिक रिहायशी कॉलोनी में तामीराती काम जो है वो नहीं किया जा सकता। रिहायशी कॉलोनियों में सरकारी घरों की साख तब्दील नहीं की जा सकती। प्लानिंग के तहत रेलवे कॉलोनियों में पक्की तामीरात करके इसे बाद में कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दिया जाता है। रेलवे ज़राए का ये कहना है कि रेलवे शोबा लैंड के मुलाजमीन मुबैना तौर पर मिली भगत से जो है वो ये काम कर रहे हैं। रेलवे की सिग्नल शॉप कॉलोनी में चंद रोज में जो है वो मुतअद्दिद मकानात जो है वो तामीर हुए हैं और एक नया मकान जो 3 मंजिला जो है वो तामीर कर लिया गया था। रेलवे की राजी पर रिहायशी मकान 1 मंजिल से ज़ायद बनाने की इजाजत नहीं है। IOW, DD लैंड और DN1 की जो है ये जिम्मेदारी है कि वो इन तामीरात पर काबू पाएं। ताहम जो है वो सिग्नल शॉप कॉलोनी के मुलाजमीन की जानिब से भी जो है वो ये वफाकी वज़ीर रेलवे, CEO और DS लाहौर से जो है वो फौरी तौर पर इन मामला पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया है। जी, आपका शुक्रिया फ़हद। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिक्योरिटी के लिए हदायत जारी कर दी। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पुलिस और इंतजामिया को हिफाजती इंतजामात की हिदायत। तमाम हिफाजती इंतजामात मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी इंतजामात की तर्ज पर फूल प्रूफ बनाए जाएंगे। लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल, वॉल चौकिंग, नफरत अंगेज तकारीर और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी होगी। जिला इंतजामिया जुलूस रूट पर गैर मिजाज ड्रोन पर सख्त पाबंदी आयद करेगी। 9 मई केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज के जिस्मानी रिमांड पर समाअत। अदालत ने शाहरेज खान के जिस्मानी रिमांड के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। तफसीलात जानेंगे अबू बकर तारिक से। अबू बकर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI के भांजे शाहरेज के जिस्मानी रिमांड पर समाअत हुई है, जबकि दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। तफ्तीशी अदालत को बताया कि मुलजिम शाहरेज खान बिना हाउस तहमत केस में जो है वो नामजद है, जबकि अदालत ने इख्तिसार किया कि मुलजिम को कब इस मुकदमे में नामजद किया गया, जिसमें बाद तफ्तीशी अदालत को बताया कि 23 सितंबर 2023 से मुलजिम जो है वो मुकदमे में नामजद है। मुलजिम को ज़िमनी बयान की रोशनी में मुकदमे में नामजद किया गया है, जबकि उनके वकील सलमान राजा ने अदालत में ये बताया कि हम कभी इस केस में मुलजिम नहीं थे, जबकि सिर्फ हमें हरासा करने के लिए मुकदमे का नामजद जो है वो किया गया है। और उन्होंने ये भी सवाल किया कि ये बताएं कि अगर नामजद थे तो 27 माह क्यों लगे गिरफ्तारी में, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ बानी PTI की जमानतें मंजूर होने का रद्दमल है और केस की जो फाइलें हैं इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। जबकि अदालत ने बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत को सेफ सिटी के तमाम कैमरों को फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। सेफ सिटी अथॉरिटी किसी इनफरादी फ़र्द को वीडियोस फराहम करने का मिजाज नहीं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से खातून को शोहर की गिरफ्तारी के वीडियोस फराहम न करने के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को सेफ सिटी के तमाम कैमरों को फौरी तौर पर फ़ाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी किसी इनफरादी फर्द को वीडियो फराहम करने का मजाज नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया है। अदालत ने सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से खातून को शोहर की गिरफ्तारी की वीडियो फराहम न करने के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया। कानून के तहत सेफ सिटी अथॉरिटी सिर्फ किसी इदारे, तफ्तीशी या अदालत को वीडियो फराहम कर सकती है, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने वाजे कर दिया।
जस्टिस तारिक सलीम शेख ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया कि तरक्याती कामों के दौरान कैमरों की केबल्स को महफूज बनाने के लिए अदालती फैसले पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नासरा इशफाक की दरख्वास्त पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसले में अदालत ने ये लिखा है कि वज़ीर आला ने बतौर चेयरपर्सन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कमिश्नर लाहौर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया था। कमिश्नर लाहौर ने सेफ सिटी के कैमरों की मेंटेनेंस के हवाले से मीटिंग की। मीटिंग में मालूम हुआ कि इदारे तरक्याती कामों में सेफ सिटी की फाइबर ऑप्टिकल को तोड़ देते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने लिखा कि कमिश्नर लाहौर ने हदायत की थी कि तमाम इदारे तरक्याती कामों से पहले सेफ सिटी से इजाजत लें, लेकिन अदालत के इल्म में यह आया है कि किसी इदारे ने उनकी हदायत पर अमल नहीं किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस बात को यकीनी बनाए कि उनके अहकामात पर अमल दरामद हो। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक फेज़ 3 के मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ख़ुसूसी शिरकत। सेशन में 19 अजला के CEO हेल्थ और 700 से ज़ायद हेल्थ मैनेजर्स शरीक हुए। क्लिनिक मॉडल, SOPs और EMR सिस्टम बारे ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर्स को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद बताइए इस बारे। बिल्कुल जी, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक जो है फेज 3 के हेल्थ मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन सेशन का जो है वो एहतमाम किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की तरबीती सेशन में शिरकत। इस मौका पर कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर उस्मान और दीगर अफसरान ने मौका पर जो है वो शिरकत की है। ओरिएंटेशन सेशन में 19 अजला के CEO हेल्थ और 700 से ज़ायद हेल्थ मैनेजर ने शिरकत की है। हेल्थ मैनेजर को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के इंतजामी खाके बारे जो है वो आगाह किया गया। तरबीती सेशन में क्लिनिक के मॉडल, SOP, EMR सिस्टम, कम्युनिटी कैंप और क्लिनिक्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। म्यारी कारकर्दगी बारे रिपोर्टिंग और जिम्मेदारियों की तफसीलात के बारे में आगाह किया गया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर से ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि तरबीती सेशन का मकसद हेल्थ मैनेजर को इंतजामी, इंसानी और तिबी जिम्मेदारियों से बाअहसन तरीके से सबकदोश होना सिखाना है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की अलॉटमेंट के अमल में मेरिट और शफाफियत को फोकियत दी है। पंजाब में हेल्थ रिफॉर्म का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है। तब्दीली सरकार ने तब्दीली के नाम पर जो है वो 65,000 डॉक्टरों को बेरोजगार किया था। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जानब जो है वो गामजन है। हेल्थ मैनेजर पर वाजिब है कि वो मरियम नवाज शरीफ के ख्वाब सेहत सब के लिए को अमली जामा पहनाएं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मजीद कहा कि आप सिर्फ माशी तौर पर बाख्तियार ही नहीं हुए बल्कि कई और लोगों के रोजगार का वसीला भी बनते जा रहे हैं। आपका काम मसीहाई है। कोशिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लड़की समेत 2 अफराद ने खुदकुशी कर ली। सुंदर के इलाके में 17 साला महक ने घरेलू झगड़े पर गोलियां खा ली। ग्रीन टाउन में अली बहादुर नामी शख्स ने भी घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्त होकर गंदम में रखने वाली गोलियां खाईं। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जांबर न हो सके। पुलिस ने लाशों को मुर्दाखाने जमा करवा कर कार्रवाई शुरू कर दी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ वाक़यात में जो है वो जहरीली गोलियां खाने से लड़की समेत 2 अफराद जो है वो जहरीबाजी हार गए हैं। सुंदर के इलाके में 17 साला महक ने घर वालों से झगड़ा किया और उसके बाद जहरीली गोलियां खा ली। उसकी शरीयत वगैरह गिरफ्तार मुश्किल किया जहाँ डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। इसी तरह ग्रीन टाउन में अली बहादुर ने भी घरेलू लड़ाई झगड़े से दिल बर्दाश्त होकर गंदम में रखने वाली गोलियां खा ली। अली बहादुर को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ डॉक्टरों ने जो है उसकी मौत की तस्दीक कर दी। दोनों लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। सदस्य से कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को गुस्सा के हवाले किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। शामिल करेंगे एथोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्ला की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने एथोपियन वफ़द को खुशामदीद कहा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एथोपियन हुकूमत का ताउन जारी रखने का ऐलान। एथोपियन सफ़ीर का मरियम नवाज की शजरकारी मुहिम पर खराज तहसीन। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन आगाह कीजिए इस बारे। PHA हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव के उन्वान से आबादी होटल लाहौर में ग्रैंड डायलॉग का इनेकाद हुआ जिसमें एथोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्ला
ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अथूपियन मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर डायलॉग में जमाल बकर अब्दुल्ला का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रहने के लिए अथूपियन हुकूमत पंजाब हुकूमत से ग्रीन सेक्टर में हर मुमकिन ताउन करेगी। अथूपियन सफीर की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़दामात और शजरकारी मुहिम के भरपूर आगाज पर तारीफ भी की। अथूपियन सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और अथूपिया तारीखी और मजहबी एतबार से भी एक दूसरे के बरादर मुल्क हैं। डिफॉरेस्टेशन के बढ़ते वाक़यात से मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को बहुत मुतासिर किया है। इस मौका पर वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का ये भी कहना था कि पाकिस्तान को रवां सदी में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का शिद्दत से सामना करना पड़ रहा है। कभी स्मोक की सूरत में तो कभी बारिशें और क्लाउड बर्स्ट की सूरत में भी नुकसानात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। इस मौका पर DGPHA, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट और तलबा की कसीर तादाद ने डायलॉग सेशन में शिरकत की। आपका बहुत शुक्रिया जैन। सूबाई दारुल हुकूमत में हब्स की शिद्दत बरकरार, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दूसरी जानिब दरिया रावी में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। मजीद महकमा मौसमियात का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सईद से। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत हब्स की कैफियत भी बरकरार है, अलबत्ता बाहर सांस लेना भी महाल हो चुका है। शहरी भी पसीने से शराबूर ही दिखाई दे रहे हैं। आसमान पर हल्के बादल भी मौजूद हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ताहम शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके रब्ता भी कर सकते हैं। ताहम शहरी जो है वो एहतियात के तौर पर अपने हमरा छतरी जो है वो लाजमी रखें और बारिशों के दौरान बिजली की तारों और बर्फ की खंभों से जो है वो दूरी इख्तियार करें। ताहाल तो शहर में गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है, मगर मौसम जो है वो किसी भी लम्हे पलटा खा सकता है। अलबत्ता आज हवा में नमी का तनासब 65% तक जा पहुँचा है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो दर्जा हरारत में इजाफे का भी बताया गया है, मगर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो किसी हद तक बारिशों के बाइस बेहतर भी हो जाएगा। अलबत्ता आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अलबत्ता जसड़ और शादरा के मकाम पर पानी का बहाव जो है वो नॉर्मल है, तमाम तर जो मामलात हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, मगर फिर भी शहरियों को यही कहा जा रहा है कि नदी नालों के करीब जो है वो हरगिज़ ना जाएं और बच्चों को जमाशुदा पानी के करीब जो है वो ना जाने दें। जी, आपका शुक्रिया। लेस्को ईस्टर्न सर्कल चेकिंग टीम की खेरा पुल पर कार्रवाई। आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। आइस फैक्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर कब्जे में ले लिया और तारें भी कब्जे में ले ली हैं। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को की ईस्टर्न सर्कल चेकिंग टीम की जानिब से खेरा पुल पर जो है वो कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान खेरा पुल से आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई है। आइस फैक्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही। इसकी एक्सीन शालेवार मोहम्मद हुसैन का कहना है कि लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारे कब्जा में ले ली हैं। आइस फैक्ट्री में लाखों रुपए की बिजली चोरी हो रही थी। आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी के हवाले से जो है वो मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। उनका कहना था कि इसमें जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी में मुलव्वस सारिफ के खिलाफ अंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है और बिजली चोरी का तखमीना लगाकर प्रोटेक्शन बिल चार्ज किया जा रहा है। दाखिला फीसों में बड़े घपलों का इंकशाफ। 9वीं जमात के 2000 से ज़ायद तलबा का रिजल्ट रोक लिया गया। बोर्ड मुलाजमीन ने बच्चों से पैसे लेने के बावजूद फीस जमा नहीं करवाई। तलबा रिजल्ट कार्ड लेने के लिए हज़ारों रुपए जुर्माना अदा करने पर मजबूर। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने 27 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। करप्शन में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, इस मामले बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड में फीसों में घपलों का एक और जो केस सामने आया है और इसमें 9वीं जमात के 2000 से ज़ायद तलबा के रिजल्ट रोक लिए गए हैं। बोर्ड मुलाजमीन ने सैकड़ों बच्चों से पैसे लेने के बाद भी दाखिला फीस जमा ना करवाई। रिजल्ट कार्ड के असूल के लिए उम्मीदवार अजाफी तौर पर हजारों रुपए जुर्माना जमा करवाने पर मजबूर हैं। बेशतर उम्मीदवारों की तकनीकी खराबी के बाद ऑनलाइन फीस जमा न हो सकी, ये कहना है ज़राए का। और इस हवाले से अब लाहौर तालीमी बोर्ड के हुकाम ने भी जो है कार्रवाई और इंक्वायरी का सिलसिला शुरू कर दिया है। 27 मुलाजमीन को
इब्तदाई तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और इसके बाद इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और हुकाम का कहना है कि इंक्वायरी में अगर मजीद भी कोई मुलविस सामने आया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, आपका शुक्रिया आतिफ।